जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं बलिदान सिंह बौद्ध राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, भारत में हुआ था। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इन दोनों धर्मों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले भारत में ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और कई देशों में इस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। आखिर क्यों बौद्ध पर्सनल लॉ के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर के गुजरने के बाद बौद्ध धर्म की दशा भारत में बिगड़ती ही चली गई। एक हिंदू बहुल देश होने के कारण बौद्धों को भारत में उनका सही स्थान नहीं मिल पाया। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बौद्धों के लिए देखा गया सपना कहीं न कहीं आज भी अधूरा है। बौद्धों की माने तो उनकी आज़ादी भारतीय संविधान के बिना अधूरी है। जिस तरह से हिंदू पर्सनल लॉ हिंदुओं के हिंदू होने का प्रमाण है, उसी तरह से उनके बौद्ध होने का भी बौद्धों के लिए बौद्ध होने का कोई प्रमाण नहीं है। उनका कोई पर्सनल लॉ ना होने के कारण वो आज भी हिंदू ही कहलाते हैं। इसलिए यह आंदोलन बौद्ध की पहचान पाने के लिए बौद्ध लोग कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म से आज़ादी पाने के लिए अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं देकर हिंदू धर्म से अलग किया था। इन 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर बौद्ध धर्म का कानून बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को समय नहीं मिला और वह हमारे बीच से चले गए। इसलिए 60 साल बाद भी बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में समाहित मात्र एक पंथ है। बिना बौद्ध पर्सनल लॉ बने बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं हो सकता। दोस्तों, वैसे तो आप लोग बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ जब तक नहीं बनेगा तब तक हिंदूवादी संगठन दावा करते रहते हैं, हिंदूवादी सरकार दावी करती रहती है कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, एक पंथ बताते हैं उसको। माननीय उच्च न्यायालय ने 3 जनवरी 2017 को निर्देशों में एवं भारतीय संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN ने 2002 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अनुच्छेद 25(2) को संशोधित करके बौद्ध स्वतंत्र कानून बनाने की सिफारिश की थी। परंतु भारत सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया और अभी तक बौद्धों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। बौद्ध एक्शन कमेटी के द्वारा बौद्धों का पर्सनल कानून भारत सरकार को सौंप दिया गया है, परंतु भारत सरकार की हिंदूवादी मानसिकता के कारण कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अतः मजबूरन बौद्धों को अपना पर्सनल लॉ कानून पास कराने के लिए 23 से 25 अप्रैल तक डॉक्टर अंबेडकर भवन नई दिल्ली में विराट धरना दिया था और कई बार धरने दे चुके हैं बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ के लिए। और हमारे संगठन के माध्यम से भी हम लोग बार बार धरने देते रहते हैं बौद्ध पर्सनल लॉ बनाने की मांग के लिए, जिससे प्रभावित होकर महाराष्ट्र और नई दिल्ली राज्य सरकार ने बौद्ध पर्सनल लॉ को लेने का विचार आरंभ कर दिया था। परंतु सभी भारतीयों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद में बौद्ध कानून पास होना आवश्यक है और बौद्धों को आंदोलन करके भारत सरकार को बौद्ध कानून पास कराने के लिए मजबूर करना होगा। इस आंदोलन के लिए उन्होंने पूरे देश भर के बौद्धों से आग्रह किया है। हम लोगों ने भी हमारे सोसाइटी के माध्यम से आग्रह किया है कि वह एक होकर संघर्ष करें, संगठित हों। इस विषय पर ध्यान में रखकर कि उत्तर प्रदेश राज्य का बौद्ध प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन लखनऊ में एक बार हो चुका है 2018 में और दोबारा होगा, तो वहाँ पे संगठित होकर के इकट्ठे हों और जहाँ भी हमारे धरने प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर संगठित होकर के इकट्ठे हों और बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ की मांग सरकार से करें। जब भी हम लोगों का विराट धरना प्रदर्शन होता है, अपने इस पॉइंट को ना भूलें और बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ की मांग हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि जब तक मांग नहीं करेंगे तब तक बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनाना संभव नहीं है। क्योंकि जाति के आधार पर राजनीति होती रहेगी। अगर बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ बन गया तो जातियों के आधार पर होने वाली राजनीति समाप्त हो जाएगी और SC ST OBC के लोग जो कि अम्बेडकरवादी हैं, जो अभी भी हिंदू धर्म में फंसे हुए हैं, वो लोग हिंदू धर्म के जाल से निकल करके बौद्ध धर्म में शामिल हो जाएंगे और उनके पास एक
प्रूफ हो जाए, एक उनके पास प्रूफ हो जाएगा। बौद्ध धर्म फिर हिंदू धर्म का एक पंथ नहीं कहलाएगा। बौद्ध धर्म जिस तरह से इस्लाम धर्म अलग है, जिस तरह से ईसाई धर्म अलग है, जिस तरह से सिख धर्म अलग है, उसी तरह से बौद्ध धर्म भी अलग हो जाएगा। तो बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करें। हमारे सोसाइटी के माध्यम से हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनाने की। बौद्ध पर्सनल लॉ बिल पास करो, वरना कुर्सी खाली करो। जो बौद्ध पर्सनल लॉ बिल पास करेगा वो भारत में राज करेगा। यदि भ्रष्टाचार मिटाना है तो बौद्ध धर्म को लाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बंद ना करो, बंद नहीं कर पाएंगे। बंदा कहाँ है बार बार।